Hello students, in this video let us look at how to find square roots into their decimal points. For example, so topic क्या है? Finding square roots in a decimal form. So हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर्स है आपके पास, उसका स्क्वायर रूट जो है अच्छे सा नेचुरल नंबर्स आएगा. अगर मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, इफ माय नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल बहुत हल्का सा नंबर लेंगे 35 फॉर एग्जाम्पल या 33. I want square root of 33. आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 33 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 35 और 36 के बीच में 33 है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 33 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 के बीच में होना चाहिए. And square root of 25 is 5, 33 less than 6. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 33 जो है वो 5 और 6 के बीच में होना चाहिए. 5 और 6 के बीच में नंबर्स देखने में कैसा लगेगा? 5 पॉइंट समथिंग जैसा लगेगा ना. दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 33 will be of the form 5 पॉइंट समथिंग. पॉइंट के बाद कुछ आएगा. So, वो नंबर्स एग्जैक्टली क्या है वो हम देखने जाएंगे. सो व्हाट आर द नंबर्स दैट फॉलो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो उसके लिए हमको क्या करना है? 33 लेना है. जैसा नॉर्मल प्रोसेस है वैसा ही करना है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस. सो हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, बट क्योंकि हमको डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स है वो फाइंड करना है, फर्स्ट हम क्या करना है, देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, 33 इज 33.000000000 ऐसा है ना. 33 का मतलब क्या है? 33 का मतलब है 33.0000, सारा पॉइंट के बाद सारा जीरो. सही है क्या? अब आपको क्या करना है? जैसा पहले किया है वैसा ही पेयरिंग करना पड़ेगा. आप याद रख लीजिए, पेयरिंग शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट. अब ध्यान दे दीजिए, डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड पेयरिंग जो है यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करना है. तो यूनिट्स डिजिट के पहले 2 ही डिजिट्स है, सो ये दोनों पेयरिंग में चला जाएगा. इसके बाद जो जीरोस का पेयरिंग जो है वो लास्ट से नहीं करना है, पॉइंट के सामने से 2 डिजिट्स का पेयरिंग कर लीजिए. आपको जितना एक्यूरेसी चाहिए उतना जीरोस आप डालना पड़ेगा. मैं 8 जीरोस डाला हूं, इसका मतलब 4 पेयर्स, राइट. 4 पेयर्स गिव्स मी 4 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी. अगर आपको 10 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, आपको 20 जीरोस लेना पड़ेगा. आपको सिर्फ 2 डिजिट तक एक्यूरेट चाहिए, 4 जीरोस लेने से हो जाएगा. सो क्या किया हमने? 33 को 33.0000 ऐसा as many as you like, depending on how much accurate you want the answer. समझ रहे? अब मैं क्या करता हूं, जैसा नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस हम डिस्कस किए हैं वैसा ही स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट पेयर इज 33. सो स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर जो है 33 से बड़ा हो जाएगा. सो 5 5s are 25. सो माइनस कर लीजिए, 8 आएगा. सो ये जो 5 है यहां भी लिखे हैं. सो 5 + 5 is 10. सो कुछ टेक्स्ट बुक्स में दे वोंट आस्क यू टू राइट एनी नंबर हियर, दे विल डायरेक्टली आस्क यू टू डबल दिस नंबर. वैसा भी कर सकते हैं. 5 का डबल कितना है? 10. डायरेक्टली आप लिख सकते हैं. इसके बाद 2 जीरोस आप कैरी और कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट यहां है, यहां भी पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट के बाद जीरोस जब आप कैरी और करते हैं ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा. इन द प्रोसेस सेम,
110 ऑलरेडी आपके पास है, इसके बाद एक डिजिट आपको एनेक्स करना पड़ेगा एंड यू हैव टू चेक एंड गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू 800. सो 101 into 1, 102 into 2, 103 into 3 ऐसा करके गया तो मोस्टली 107 into 7 सर 107 into 7 is 749. देखिए 800 का बहुत नजदीक चला गया. 108 into 8 जो है 864 होगा, 800 से बड़ा हो जाएगा. So 107 into 7 is 749 माइनस कर लीजिए, कितना 51 बचेगा. अब ध्यान दे दीजिए, ये 7 यहां लिख के ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको डबल कर सकते हैं. 57 का डबल कितना है 114. देखिए यहां 7 करके ऐड करने के बाद भी वही आ रहे हैं. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. दोनों मेथड्स सेम है, आपका चॉइस है क्या करना है. सो डायरेक्टली आप इसको डबल कर सकते हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो ये 7 नीचे लिख के ऐड कर लीजिए, द सेम थिंग हैपेंस. नेक्स्ट 2 zeros और डाउनलोड कर लीजिए. अब 114 इज द नंबर दैट यू हैव, इसके बाद एनेक्सिंग करना है. सो मोस्टली 1145 into 5 5000 से ज्यादा हो जाएगा. सो मैं 1144 into 4 चेक करता हूं. 16 1 16 17 1 5 4 5 7 6. 1145 into 5 किया तो 5725 हो रहे, विच इज मोर देन 5100. समझ रहे. सो 1144 टाइम्स 4, यहां भी 4 लिख लीजिए. सो 1144 टाइम्स 4 इज 4576. अगेन आप 44 लिख के ऐड कर सकते हैं या इसको डबल कर सकते हैं. 1148 574 को आप डबल किया तो 1148 ही आएगा. सो सबट्रैक्ट किया तो 4, 9 minus 7 is 2, 10 minus 5 24. 2 zeros और डाउनलोड कर लीजिए. ध्यान दे दीजिए, एक एक पेयर डाउनलोड करने से एक एक डेसिमल पॉइंट आपको बढ़ेगा. सो इफ यू नीड एक्यूरेसी ओनली अप टू 2 digits, आप यहां रुक सकते हैं. सो रूट ऑफ 33 इज अप्रोक्सीमेटली 5.74. और आगे जाना है मान लीजिए. सो 1148 इज द बेस, इसके बाद एक नंबर आप एनेक्स करना पड़ेगा. सो देख लीजिए 1148 4 into 4 करता हूं, क्योंकि 5 किया तो मोस्टली 5000 से ज्यादा हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा हो जाएगा. 6 1 32 3 3 9 1 5 4. So 45936. So 11484 into 4 is this. So add किया तो यहां भी 4 लिखना है. 11488. That's the addition. और इसको डबल किया तो भी यही आएगा. So subtract किया तो 4 6 4 11 minus 5 is 6. 2 zeros और. So as you go on doing this, your calculation intensity increases as well as your accuracy increases. So दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ. आपको ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. अगर इतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए, कम मेहनत में हो जाएगा. So 1148 कितना? So 11488 6 into 6 कर लीजिए. ठीक है, करके आप देख सकते हैं. So 1148 6 into 6 48 51 5 4 8 48 53 5 24 29 2 6 1 6 8 6 689316 आ रहा है. इससे ज्यादा हो गया. सो मोस्टली आपको 5 times 5 करना पड़ेगा. सो 11485 into 5 5 2 5 8 40 2 4 44 4 5 2 5 4 20 24 2 5 1 5 7 5. एक से एक माइनस कर लीजिए.
So as you go on, as you take more and more zeros, आपका accuracy increase होगा, but मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, and I'll write square root of 33 is approximately, कभी आप equal to लिख नहीं सकते, is approximately equal to 5.7445, so on, is approximately equal to this. आप बोल सकते हैं, so कितना digits तक जाएगा सर ये? Is there an end to this number of digits? So ऐसा करते गया तो will the remainder be 0 at some point? ठीक है, answer is no. So square root of 33 जो है is an example of irrational number. So आपका first topic जो है rational numbers याद है? So there are some numbers which are called rational numbers, and there are some numbers which are called irrational numbers. Irrational numbers are numbers which cannot be expressed as p by q. Some integer by some integer, जैसा आप जो numbers को नहीं लिख सकते हैं उसको हम irrational numbers बोलते हैं, and इसके ऊपर हम 9th and 10th क्लास में और अच्छा सा पढ़ेंगे. So अभी के लिए रूट 33 is an example of irrational number. क्या है? Irrational number. And irrational numbers का decimal expansion जो है वो non terminating non recurring होता है. क्या है? non terminating and non recurring. इसका मतलब है ये नंबर्स जाते रहेगा एंड कभी भी आपको एक रिपीटेड पैटर्न नहीं आएगा. वो एक ही नंबर का सेट बार बार आने को हम बोलते हैं रिकरिंग. सो irrational numbers in their decimal forms are non terminating non recurring. recur का मतलब है बार बार रिपीट होना. कोई भी एक सेट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बोलते हैं उसको recurring decimal. For example 2.353535 so on. देखिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि so on लिखा था मैंने, इसका मतलब है वो 353535 वो जाते रहे. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रेकरिंग डेसिमल है. रेकरिंग का मतलब है वो 35 का जो है वही बार बार रिपीट हो रहे हैं. So this is an example of non-terminating recurring decimal. And हमारा irrational numbers का nature क्या होगा? The nature of irrational numbers is they are non-terminating, non-recurring. इसका मतलब terminate भी नहीं होगा और repeat भी नहीं होगा. And इसके बारे में, ये numbers के बारे में हम out detail में 9th and 10th classes में देखेंगे. And you have already in your 8th class first chapter अंडरस्टूड अबाउट रैशनल नंबर्स. सही क्या नहीं? रैशनल नंबर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं. सो रैशनल नंबर्स में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ सकते हैं. एंड व्हाट इज ए इरैशनल नंबर? हाउ डज द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरैशनल नंबर लुक लाइक? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. सो ये रूट 33 जो है 5.7445 क्लोज टू दैट, बट एग्जैक्टली आप डेसिमल फॉर्म में कभी भी लिख नहीं सकते. इनफाइनाइट पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स लिखना पड़ेगा. आप जितना भी नंबर्स लिखिए और भी नंबर्स होगा. समझ रहे? एंड यू कैन नेवर राइट एन इरैशनल नंबर एग्जैक्टली इन डेसिमल फॉर्म. सो आपको ये समझ में आया? कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है इनटू द डेसिमल पॉइंट. एक और एग्जांपल करें. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. कौन से नंबर का करेंगे? कोई भी नंबर ले सकते हैं. 744 का स्क्वायर रूट निकालता हूं. सो 744 ऑब्वियसली इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 0 0 0 0 अप टू 3 डिजिट्स करता है इस बार. ओके, जस्ट इंटरेस्टेड इन
अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। सो अब पहला पेयरिंग कर लीजिए, डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना है। सो 7 जो है वो अनपेयर्ड रह गया। इसके बाद 3 पेयर्स में लेता हूं। ओके, सो फर्स्ट 7, 2 2s are 4, माइनस किया तो 344। देखिए चाहे तो ये 2 नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं या इसको डबल किया तो भी काम करे। सो 2 का डबल जो है वो 4। नाउ 41 इंटू 1, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3 ऐसा करके करना पड़ेगा। 48 इंटू 8 कितना है? 424। 47 इंटू 7 कितना है? 329। सो 329 इससे छोटा है। सो 47 इंटू 7 सर 329, माइनस कर लीजिए 5 1 15। ओके, एंड आप नीचे 7 लिख के ऐड कर सकते हैं, 54 आएगा, या 27 को डबल किया तो भी 54 आएगा। आपका चॉइस है क्या करना है। एंड इसके बाद 2 जीरोस आप कैरी और कर लीजिए, बीच में पॉइंट है सो यहां भी पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो 54 इज द बेसिक, एक नंबर आपको एनेक्स करना पड़ेगा। सो 541 इंटू 1, 542 इंटू 2, 543 इंटू 3। सो मोस्टली 543 इंटू 3 जो है 1500 से बड़ा हो गया। देखिए 1629 हो गया। सो मैं क्या करता हूं, 542 इंटू 2 करता हूं। सो 542 इंटू 2 इज 1084, माइनस कर लीजिए। सो 614, 2 जीरोस और डाउनलोड कर लीजिए। सो यहां नीचे क्या आएगा, इसका डबल 544, और वो 2 जो है यहां लिख के ऐड कर सकते हैं, आपका कन्वीनियंस है। सो यहां अगर मान लीजिए लिखते हैं, आपको ऐड करना इजी होता है। सो 544 इज द नंबर, यू हैव टू एनेक्स वन मोर डिजिट। सो मैं 544 7 इंटू 7 देखता हूं। 4 is 28, 2 3 7 4 is 28, 31 3 38129 आ रहे हैं। सो 5447 इंटू 7 is 38129। 1 9 minus 2 is 7, 5 minus 1 is 4। सो 3471 बच गया, और 2 जीरोस डाउनलोड कर लीजिए। जो 7 है यहां लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए 5454। सो 5454 इज द बेस। इसके बाद एक डिजिट आपको एनेक्स करना पड़ेगा। सो मोस्टली 34, ये 5 है, 5 7 35, सो 7 से छोटा होगा। सो आप 54546 इंटू 6 चेक कर लीजिए। 24 27 2 32 3 24 27 2 30 32। सो 54546 इंटू 6 327276। इसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। So you have done the square root of 744 up to 3 decimal points. So square root of 744 is equal to 27.276। कितना है? 27.276। और एक्यूरेट चाहिए तो अगर आपको चेक करना है जो हमारा आंसर है वो सही है क्या नहीं, आप कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 744, कैलकुलेटर ऑल्सो डज सम सॉर्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जो हम 11th क्लास में सीखेंगे, कैलकुलेटर जो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बट आप अपना आंसर का एक्यूरेसी जो है वो चेक कर सकते हैं ऑन योर कैलकुलेटर। सो लगभग आया तो आपका वर्किंग सही है। अगर नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, प्रोसेस का मिस्टेक नहीं। सो प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
एक डेसिमल पॉइंट लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। टिल नाउ वी आर टेकिंग नाइस नंबर्स, जो पॉइंट के बाद सारा 0 0 0 0 रख के हम निकाले। So next what we'll do is, let us take a decimal point and see how we can find the square root of it. मान लीजिए 6.4009 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर? सो अगेन लेट अस स्टार्ट। सो अगर एक्यूरेट और एक्यूरेट चाहिए तो थोड़ा सा और जीरो से ऐड कर लीजिए लास्ट में। सो डेसिमल से पहले एक ही नंबर है, सो एक ही होगा, सो बाद में आप पेयरिंग कर लीजिए। सो 6 2 2 जार 4 2 4 0 नीचे आ गया, पॉइंट आ गया, सो 2 का डबल 4, so 41 into 1 42 into 2 43 into 3, so mostly 45 into 5 is 225, बहुत नजदीक आ गया। so 1509, चाहे तो 5 यहां लिख के 50 ऐड कर सकते हैं, या 25 का डबल भी 50, एंड 1509 5 not 3 into 3, so what is 503 into 3? So 1509 exactly cancel हो गया। At some stage you got the answer as 0. इसका मतलब क्या है? The division process complete. That means square root of 6.4009 is exactly equal to 2.53. अगर long division method में some stage if the remainder is 0, that means you got the exact answer. So 6.4009 is a perfect square non-natural number. This is a 6.4009 is a square of a rational number. एक अच्छा सा rational number का square. So आपको ये समझ में आ रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स भी कैसे फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। अगर प्रोसेस समझ में आया तो यू कैन गेट द आंसर। सो यू माइट बी आस्क्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर अप टू सम डेसिमल पॉइंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 correct up to 2 decimal places. 2 decimal places. अगर कोई भी एक स्क्वायर रूट आप सम सर्टेन पॉइंट्स डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेटली चाहिए, सो हम ऑलरेडी देखे हैं जितना जीरोस लगाएगा उतना एक्यूरेट आंसर्स आएगा। सो 0.8, इसके बाद जीरोस पुट करते रहिए। So, जितना जीरोस चाहिए उतना जीरोस पुट कर सकते हैं, एंड जहां तक आपको करना है वहां तक करके छोड़ भी सकते हैं। समझ रहे? एंड आपका पेयरिंग कैसा होगा? यहां से होगा, राइट, फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। सो यू वांट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां कुछ है नहीं, सो 0 zeros are 0, so 0 8 0, so यहां पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, so 0 को डबल किया तो 0 ही आएगा। so the base is 0 this time. समझ में रहे? so आपको क्या करना पड़ेगा? 0 1 into 1, 0 2 into 2, 0 3 into 3, so effectively 3 square 4 square 5 square 6 square ऐसा चेक करना पड़ेगा। 80 तक जाना है, so 0 9 into 9 81 हो जाएगा। So 9 तक नहीं जाना है, 0 8 into 8 is 64. Okay? So 8 को आप यहां लिख के उसको डबल कर ऐड कर सकते हैं, या 8 का डबल जो है वो 16. Okay? So माइनस किया तो 6 16, 2 जीरोस और ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। So अब 161 into 1, 162 into 2, 163 into 3 ऐसा करना है। So mostly 1600 है, so 169 into 9 तक भी जा सकते हैं आप।
So 8, 9, 6 are 54, 62, 6, 9, 1s are 9. देखिए 15, 21. So 0.89. 169 into 9 is 1521. So 79 is the remainder. अब 9 को यहां भी ले लीजिए. So 89 को डबल भी कर सकते हैं या 169 प्लस 9 भी कर सकते हैं. कितना? 178. अब आप ध्यान दे दीजिए. You're asked to find 0.8 accurate up to 2 decimal points. आप यहां छोड़ सकते हैं कि या एक और डेसिमल पॉइंट तक लेके जाना है. ध्यान दे दीजिए. मान लीजिए आप 0.89 तक छोड़ दिया. सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट. क्यों? देखिए, क्योंकि इफ यू वांट इन नंबर एक्यूरेट अप टू 2 डिजिट्स, मान लीजिए 0.737 है. If you have a number 0.737, सिर्फ 0.73 लिया तो this is not the round off of this number up to 2 digits. इसका accurately up to 2 digits अगर आपको, ठीक है, accurately up to 2 digits आपको लेना है, इसको आप 0.74 लिखना पड़ेगा. So if you want a number accurately up to 2 digits, आप एटलीस्ट 3 digits तक उस नंबर को फाइंड करना पड़ेगा और इसके बाद उसको राउंड ऑफ करना है. तभी आपको 2 डिजिट्स तक एक्यूरेटली मिलेगा. इसका मतलब है एक और डिजिट तक हमको एक्यूरेटली आंसर निकालना पड़ेगा. इसके बाद मैं राउंड ऑफ करूंगा. सो 178 है. सो 2 जीरोस आप कैरी और कर लीजिए. सो 1781 इंटू 1, 1782 इंटू 2, 1783 इंटू 3 ऐसा कर लीजिए. सो मोस्टली 1785 इंटू 5 कितना है? 42, 2, 4, 35, 9, 3. सो 8925 हो गया. सो 1784 इंटू 4 ले लीजिए. 6, 1, 32, 3, 3. 28 plus 3, 31, 3. So 7136. So 7136 इससे छोटा है. So 1784 into 4 is 7136. So now you can stop the division process. So square root of 0.8 is approximately equal to 0.894. And आपको exactly 2 digits तक चाहिए accuracy. So this can be written as 0.89. So 0.8 का स्क्वायर रूट जो है approximately 2 digits accurate तक अगर चाहिए तो, so the answer will be 0.89. So I hope this question is clear.